HIV के इलाज में ART की दवाई के साथ काफ़ी बार सेप्टमेक्स डीएस या बैक्ट्रीन डीएस या तो सेप्टन डीएस दी जा रही। अक्सर लोग कहते हैं कि ये दवाई से हमारा CD4 बढ़ेगा, इसीलिए हम ये दवाई खा रहे हैं। तो क्या सच में ऐसा होता है? इसके बारे में जानेंगे इस वीडियो में आगे। इसके साथ में ये भी जानेंगे इस दवाई से कौन से किस्म की बीमारियों को रोकने में मदद होती है, इस दवाई को कब चालू करना होता है और इस दवाई को कब बंद करना होता है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सेप्टमेक्स डीएस, बैक्ट्रीन डीएस या सेप्टन डीएस क्या अलग-अलग किस्म की दवाई है या एक ही किस्म की? तो ये तीनों दवाई में एक ही किस्म की दवाई होती है। सल्फामेथाक्सोल 800 mg प्लस ट्राइमेथोप्राइल 160 mg। जब स्ट्रेंथ डीएस होगा यानी कि डबल स्ट्रेंथ होगा, तब इसका पावर 800 mg प्लस 160 mg होगा। और जब एसएस यानी कि सिंगल स्ट्रेंथ होगा, तब इसका पावर 400 mg प्लस 80 mg होगा। तो आपको यदि आपका दवाई डीएस दिया गया है तो आपको एक ही गोली खाना होता है, और यदि आपको एसएस यानी कि सिंगल स्ट्रेंथ दिया हो तो आपको एक साथ में 2 गोली खाना होता है। ये दवाई आप चाहे किसी भी ब्रांड से खाओ, एक जैसा ही असर करता है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप तीनों में से कौन से किस्म की दवाई खाते हैं। अब देखते हैं ये दवाई क्यों देते हैं। तो जब किसी इंसान का CD4 का रिपोर्ट 350 से कम आता है, तब उस इंसान में कुछ किस्म की बीमारियां आने की संभावना बढ़ जाती है। तो ये कौन सी बीमारियां है जो CD4 350 से कम होने पे उसका होने का खतरा बढ़ जाता है? दिमाग की टॉक्सोप्लाज्मोसिस, फेफड़ों की PCP यानी कि न्यूमोसिस्टिक कैरियर निमोनिया और बैक्टीरियल निमोनिया, आंत या पेट की आइसोस्पोरोसिस या शरीर के विभिन्न अंग की नोकार्डियोसिस। तो इस किस्म की बीमारियां होने की संभावना बढ़ जाती है जब CD4 काउंट 350 से कम हो जाता है। तो क्या जिसका भी CD4 काउंट 350 से कम हो जाता है तो सभी को इस किस्म का बीमारी होगा? तो नहीं, सभी को नहीं होगा, लेकिन उसके होने की संभावना बढ़ जाती है हम लोगों के कंपैरिजन में जब किसी का CD4 काउंट 350 से कम हो जाता है। तो इस दवाई को कब चालू करते हैं? जब किसी इंसान का CD4 काउंट 350 से कम होता है या उसका क्लिनिकल स्टेजिंग उसका स्टेज 3 या 4 होता है या दोनों होता है। इस दवाई को बंद करने की ज़रूरत कब होती है? जब किसी इंसान का लगातार 2 बार कराया हुआ CD4 काउंट का रिपोर्ट 350 से ज़्यादा आए और यह रिपोर्ट 6 महीने के अंतराल पे कराया हो, तब इस इंसान का सेप्टन मेडिसिन हम बंद कर सकते हैं। और यदि किसी का प्रीवियस स्टेज 3 या 4 था, उसके कारण दवाई फिर चालू किया था, तो जब उस क्लिनिकल स्टेजिंग 3 या 4 प्रीवियस स्टेज 1 या 2 में रूपांतरित हो जाएगा, तब हम इस दवाई को बंद करेंगे। तो ये दोनों कंडीशंस फुलफिल होना चाहिए दवाई को बंद करने के लिए। CD4 की संख्या वाला चीज़ और HIV का जो स्टेज है वो, जब दोनों स्टेज फुलफिल होता है तब हम दवाई को बंद करते हैं। क्या इस दवाई को चालू करने से पहले कोई लेबोरेटरी का टेस्ट कराना आवश्यक होता है? तो इस दवाई को चालू करने से पहले कोई टेस्ट कराना कंपल्सरी नहीं है, लेकिन एडवाइजेबल है, यानी कि टेस्ट कराना अच्छा रहेगा। तो कौन सा टेस्ट कराना होता है? टेस्ट कराना होता है G6PD। यदि किसी का G6PD पॉजिटिव आता है तो उसको इस दवाई को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और जिस इंसान को सल्फाग्रुप मेडिसिन का एलर्जी है उस इंसान को भी इस दवाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये 2 कॉन्ट्राइंडिकेशंस होते हैं इस दवाई को खाने के लिए। तो कौन से 2 इंडिकेशंस है? कि यदि सल्फाग्रुप मेडिसिन का एलर्जी हो और G6PD का रिपोर्ट पॉजिटिव हो, तो उन लोगों को इस दवाई को नहीं खाना चाहिए। इस दवाई के साथ में बार-बार पूछे जाने वाले सवाल कौन से? पहला, क्या सर मैं ART दवाई सिर्फ खाओ और इस दवाई को ना खाओ तो चलेगा? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा करने पर आपको इस किस्म की बीमारियां
जो मैंने आपको पहले बताई, फेफड़ों की, ऑर्गन्स की, आँख की और दिमाग की, वो बीमारी होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। दूसरा सवाल, क्या इस दवाई को मैं एआरटी की दवाई के साथ में खा सकता हूँ? तो हाँ, आप इस दवाई को एआरटी मेडिसिन के साथ में भी खा सकते हो और चाहो तो इससे अलग भी खा सकते हो। तीसरा सवाल, सर, मेरा डीएस यानी कि डबल स्ट्रेंथ यानी कि 800 एमजी प्लस 160 एमजी वाला दवाई चल रहा, तो उसको मैं आधा-आधा कर सुबह शाम खाओ तो क्या चलेगा? तो नहीं, आपको डबल स्ट्रेंथ मेडिसिन्स को आधा-आधा कर सुबह शाम कर नहीं खाना है, क्योंकि इससे दवाई का असर कम हो जाए। चौथा सवाल, सर, मेरे का सिंगल स्ट्रेंथ दवाई मिला है, यानी कि 400 एमजी प्लस 80 एमजी का 2 गोली एक साथ में खाने के लिए मुझे डॉक्टर्स ने बताया है। तो उसकी जगह पर मैं साथ में नहीं खाकर उसको 1 गोली सुबह और 1 गोली शाम को खाऊँ, तो ऐसा चल सकता है? तो नहीं, आपको दोनों गोली, सिंगल स्ट्रेंथ की दोनों गोली एक साथ में खाना है। यदि आप उसको सेपरेट करके खाओगे, अलग-अलग खाओगे, तो दवाई का असर नहीं आएगा। पाँचवाँ सवाल, क्या इस दवाई को कोई प्रेग्नेंट लेडी खा सकती है? तो हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान भी इस दवाई को खाया जा सकता है और ये सुरक्षित है। छठा और अंतिम सवाल, क्या इस दवाई को कोई लेडी ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हुई, यानी कि अपने बच्चे को दूध पिला रही है, तो खा सकती है? तो हाँ, ब्रेस्ट फीडिंग कराने वाली महिला भी इस दवाई को खा सकती है और बच्चे को इससे कोई नुकसान नहीं है। क्या इस दवाई की कोई साइड इफ़ेक्ट होती है? तो जिस तरह से हर एक दवाई की साइड इफ़ेक्ट होती है, इसी तरह से ये सेप्टन डीएस, सेपमेक्स डीएस और बैक्टीम डीएस का साइड इफ़ेक्ट भी होता है। लेकिन याद रखिए, इसका साइड इफ़ेक्ट होने की संभावना काफ़ी कम होती है। हज़ारों लोग दवाई खाते हैं, तब उनमें से कुछ लोगों को इस दवाई की बड़ी साइड इफ़ेक्ट होती है। तो इस साइड इफ़ेक्ट को हम अक्सर 4 ग्रेड में विभाजित करते हैं। ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। यदि किसी को ग्रेड 3 और 4 की साइड इफ़ेक्ट होती है, तो मेडिसिन को तुरंत ही बंद करना होता है। और यदि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की साइड इफ़ेक्ट होती है, तो उसको डिसेंसिटाइजेशन करना होता है। यानी कि दवाई को बहुत ही कम डोज़ की शुरुआत कर अगले 7 दिनों तक धीरे-धीरे दवाई का डोज़ बढ़ाते हुए 7वें दिन फुल डोज़ यानी कि डबल स्ट्रेंथ 800 एमजी प्लस 160 एमजी का डोज़ देते हैं। अक्सर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 का साइड इफ़ेक्ट इससे चला जाता है। यदि किसी को ग्रेड 3 और 4 का साइड इफ़ेक्ट होता है, तो फिर उसको इस दवाई को बंद कर उसको टैबलेट डेप्सन 100 एमजी जो हर रोज़ को 1 लेना होता है, वह चालू करना है। यदि किसी को B6 डेफिशिएंसी है, तो उसको डेप्सन मेडिसिन भी नहीं खाना है। तो याद रखिए, आप इस मेडिसिन को डॉक्टर ने यदि आपको दिया हुआ है, तो आप इसको नियमित रूप से लें, जिससे आपको महत्वपूर्ण और काफ़ी गंभीर बीमारियों के सामने सुरक्षा मिलेगी। तो हमने इस वीडियो में जाना कि ये दवाई CD4 बढ़ाने के लिए नहीं होती है, लेकिन जिन लोगों का CD4 कम होता है, तो कम होने के कारण जो बीमारियां होने की संभावना होती है, तो इस बीमारियों के सामने सुरक्षा प्रदान करने के लिए इस दवाई का इस्तेमाल करके मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।